नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648096960609797523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civil। आज के इस वीडियो में हम जियो स्पेटियल पॉलिसी को देखेंगे। हम समझेंगे कि जियो स्पेटियल डेटा क्या होता है, साथ ही साथ इस सेक्टर को सरकार ने लिबरलाइज करने की बात क्यों कही है, लिबरलाइजेशन से क्या क्या फ़ायदा देखने को मिल सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन के फॉर्म में इस पूरे टॉपिक को कवर करते हैं। हमारा क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज जियो स्पेटियल डेटा, व्हाट विल बी द बेनिफिट्स ऑफ लिबरलाइजिंग द जियो स्पेटियल सेक्टर। भूस्थानिक डेटा क्या है, भूस्थानिक क्षेत्र को उदार बनाने के फायदे क्या होंगे। तो सबसे पहले हम बताएंगे भूस्थानिक डेटा यानी जियोस्पेटियल डेटा की डेफिनेशन। तो वस्तुओं घटनाओं का एक डेटा जिसका पृथ्वी पर कुछ स्थान होता है भूस्थानिक डेटा के रूप में जाना जाता है। यानी कोई भी चीज़ घटित हो रही है पृथ्वी पर, या कोई बाइक चल रही है आप समझ लीजिए, या कोई बीमारी स्प्रेड हो रही है, उसकी एक प्रॉपर लोकेशन अर्थ पर, इसे जियो स्पेटियल डेटा कहते हैं। जियो यानी अर्थ और स्पेटियल यानी स्पेस का डेटा उस पर्टिकुलर, तो जियो स्पेटियल डेटा इसे कहा जाता है। तो जियो स्पेटियल डेटा हो सकता है कि स्टैटिक हो शॉर्ट टर्म के लिए, यानी कि अगर किसी बाइक की आप लोकेशन रोड पर देखें तो वो स्टैटिक होती है थोड़े टाइम के लिए, रेड लाइट पे मान लीजिए अगर वो रुकी हुई है। या फिर डायनेमिक हो सकता है, जैसे कि कोरोना फैल रहा है तो किस रीजन में फैल रहा है, ज़्यादा फैल रहा है, कम फैल रहा है, और किस एरिया में ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट हो रहा है, इस तरीके का डेटा, इसे भी जियो स्पेटियल डेटा कंसीडर किया जाता है। फिर जियो स्पेटियल डेटा में इंफॉर्मेशन होती है लोकेशन, एट्रीब्यूट और टाइम की, यानी स्थान, विशेषता और समय के बारे में जानकारी होती है। यह जनहित में उपयोगी है क्योंकि यह सड़कों, इलाकों, रेल लाइनों, जल निकायों और सार्वजनिक सुविधाओं जैसे जनहित की जानकारी देता है। आज के समय में हम जियो स्पेटियल डेटा का यूज़ देखें तो फूड डिलीवरी ऐप से लेकर के वेदर ऐप्स तक इसका यूज़ किया जाता है काफ़ी लार्ज स्केल पर, और जियो स्पेटियल डेटा का यूज़ दिन पे दिन बढ़ता ही जा रहा है। और इस क्षेत्र की क्षमताओं को और बढ़ाने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इस क्षेत्र को लिबरलाइज करने की, उदार बनाने की नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। अभी प्रेजेंट समय में, प्रेजेंट टाइम में जियो स्पेटियल डेटा का क्या स्थिति है भारत में। तो भूस्थानीय डेटा को मौजूदा व्यवस्था के तहत संग्रह, भंडारण, उपयोग, बिक्री, प्रसार और मानचित्रण पर सख्त प्रतिबंधों का सामना करना पड़ता है। यानी कि जो जियोस्पेटियल डेटा होता है इसे काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस फेस करने पड़ते हैं कलेक्शन, स्टोरेज, यूज, सेल, डिसेमिनेशन और मैपिंग पर, जो अभी करंट रजीम है उसके अंदर। बहुत सालों से पॉलिसी रिन्यूअल नहीं हुई है सुरक्षा चिंताओं को लेकर के। उसके अलावा हम देख सकते हैं कि इस क्षेत्र में जो सरकारी एजेंसियां हैं उन्हीं का वर्चस्व है। किसी भी प्राइवेट एजेंसी को काफ़ी सारी परमिशंस लेनी पड़ती हैं गवर्नमेंट एजेंसीज से, अगर कुछ डेटा स्टोर करना चाहे या डिसमिनेट करना चाहे जियोस्पेटियल सेक्टर से रिलेटेड, तो काफ़ी सेट ऑफ परमिशंस उसे लेनी पड़ जाती हैं। फिर जो नई गाइडलाइंस जारी हुई हैं इनमें हम देखेंगे तो नई गाइडलाइंस में इस तरीके की जितनी भी रिक्वायरमेंट्स थी परमिशंस की, उन्हें हटा दिया गया है। तो रिमूवल ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ प्रायर अप्रूवल, लाइसेंसिंग, सिक्योरिटी क्लियरेंस फॉर इंडियन एंटिटीज़, यानी जो इंडिया की कंपनीज हैं उन्हें इस तरीके का लाइसेंस वगैरह लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। टू प्रिपेयर, जनरेट, डिसेमिनेट, स्टोर, पब्लिश, अपडेट डिजिटल जियोस्पेटियल डेटा एंड मैप्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो इंडिया की टेरिटरी के अंदर जो इंडिया की कंपनीज हैं वो इस तरीके के जियोस्पेटियल डेटा को यूज़ कर सकती हैं। अब उन्हें बहुत सारा परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं होगी। खाली दो सेक्टर्स अभी भी सरकार ने अपने पास रखे हैं, वो है सिक्योरिटी और डिफेंस। उसके अलावा बाकी सारे सेक्टर्स को लिबरलाइज कर दिया गया है। भूस्थानीय डेटा को उदार बनाने के क्या क्या लाभ होंगे अब हम समझेंगे। तो भूस्थानीय डेटा को उदार बनाने से अधिक खिलाड़ी इस क्षेत्र की ओर आकर्षित हो पाएंगे, यानी कि और इन्वेस्टमेंट इस क्षेत्र में आ पाएगा और भारत के वैश्विक बाजार में, ग्लोबल मार्केट में कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी। उसके अलावा योजना बनाने और प्रशासन दोनों के लिए और साथ ही साथ भारतीय नागरिकों के लिए भी सटीक डेटा उपलब्ध हो पाएगा जब और लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे और कंपनीज आएंगी जियोस्पेटियल सेक्टर में। जैसे किसानों के पास अगर डेटा उपलब्ध हो पाएगा तो वो काफ़ी अच्छे से अपनी फसल देख सकेंगे, कहाँ उनकी फसल ख़राब हो रही है, कब मौसम बिगड़ने वाला है, सारी तरीके की जानकारी उन्हें मिल पाएगी आसानी से।
उसके अलावा इस कदम से भूस्थानिक ऐप और ई-कॉमर्स से जुड़े जितने स्टार्टअप्स हैं उन्हें काफ़ी फ़ायदा देखने को मिलेगा। भारतीय कंपनियां भी इंडिया बेस्ड मैपिंग ऐप विकसित कर सकेंगी। पीपीपी मॉडल का यूज़ करके गवर्नमेंट और प्राइवेट एंटिटीज़ कोलैबोरेट कर पाएंगी इस सेक्टर में। उसके साथ ही साथ विदेशों में डेटा निर्यात होने से भारतीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। फिर हम आंसर को कंक्लूड करेंगे। हम बताएंगे कि प्रारंभ में भूस्थानीय डेटा का संग्रहण सुरक्षा से संबंधित था और भूस्थानीय डेटा का संग्रहण रक्षा बलों और सरकार और जीआईएस मैपिंग का विशेष अधिकार के लिए अल्प विकसित था, यानी कि इनिशियली जियोस्पेटियल डेटा को सिक्योरिटी पर्पज से खाली रखा जाता था और जीआईएस मैपिंग डिफेंस फोर्सेस किया करती थी। कारगिल युद्ध के दौरान भारत सरकार को ज़रूरत महसूस हुई कि स्वदेशी स्रोतों पर निवेश करने की ज़रूरत है हमें जियोस्पेटियल डेटा के लिए। तो कारगिल युद्ध के दौरान जब इंडिया को डेटा की ज़रूरत थी, उस टाइम पे अमेरिका ने डेटा देने से जब मना किया था, तो उसी समय सरकार को रियलाइज़ हुआ कि हमें अपना खुद का कोई ऐसा सिस्टम विकसित करना चाहिए, हमें नहीं डिपेंड रहना चाहिए किसी और कंट्री पर मैपिंग की इन्फॉर्मेशन के लिए। और अब जो सरकार इस सेक्टर को लिबरलाइज करने जा रही है, तो काफ़ी अच्छा स्टेप देखने को मिलेगा। इंडियन की जो कंपनीज़ हैं, प्राइवेट कंपनीज़, उन्हें एक पुश देखने को मिलेगा और इंडिया भी एक टाइम पर आकर के आगे यूएसए और चाइना जैसी इकॉनमी के साथ compete कर पाएगा, जो कि जियो स्पैटियल सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस अब तक अचीव कर चुकी हैं। तो जब इंडिया में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, इंडिया में और कंपनीज इन्वॉल्व होंगी, तो इंडिया भी इनके साथ compete कर पाएगा, कॉम्पिटिटिवनेस भी बढ़ेगी। इसी के साथ हमारे जियो स्पेटियल डेटा कंप्लीट होता है। बने रहिएगा चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।